हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, मतलब यानी दो डिजिट्स के जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर और क्यूब्स कैसे लेंगे, उसका इजी ट्रिक बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसको आसान कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको करने का। सपोज एक छोटी सी संख्या ले ली मैंने जिसका तुमको स्क्वायर करना आता है। छोटी सी संख्या ले ली मैंने 34 ले लिया। अब मुझे 34 का स्क्वायर करना है। सपोज 34 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना होता है 16। 3 का लिख लीजिए, कितना होता है 9। और अब आप क्या करिए, ये तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12 दूनी 24, 3 4 और 2 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। और क्या करिए, इकाई से एक स्थान छोड़कर ये लिख दीजिए। देखिए 6 4 1 5 9 2 11, ये 1156 आपका स्क्वायर हो गया। ये 1156 आपका वर्ग हो गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ऐसे करके लिए मैंने 58, और सपोज हमें 58 का स्क्वायर करना है। तो कुछ मत करिए, 8 का स्क्वायर लिखिए, कितना हो गया 64। 5 का स्क्वायर लिखिए, कितना हो गया 25। कुछ नहीं करिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 45 गुना 80। अब इकाई का अंक छोड़कर 80 लिख के ऐड कर दीजिए। क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ये 6 8 5 13, ये 3364, ये इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, और इजी सा ले लेते हैं। एक और देखिए, ऐसे किसी ने हमसे कह दिया कि भैया 86 का निकाल दीजिए स्क्वायर। तो 86 का स्क्वायर कितना आसान है। देखिए 6 का कितना हो गया 36, 8 का कितना हो गया 64। और क्या करिए, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 6 48, और डबल कर दीजिए 96, ऐड कर दीजिए। 6 3 6 9, 9 4 13, और 7396, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो मेरे ख्याल से दो डिजिट के जितने भी हैं, एक दो और समझ लीजिएगा। एक और समझ लीजिए, जैसे आपसे ही कह दिया गया कि आपको ऐसे करके 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। बट आपको दो डिजिट में लेना है, तो इसको क्या लिखेंगे 04। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 ऐड कर दीजिए इसमें। तो ये 4, ये 2, 9 और 1 10। कुछ नहीं, एकदम छोटा सा तरीका है, आराम से समझिए। कुछ नहीं, एक और समझिए। और थोड़ा सा लिया मैंने, ऐसे करके ले लिया कि 77 का स्क्वायर करना है मुझे। तो कितना आसान है, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस वाले 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49 इंटू 98 हो गया। एक स्थान छोड़ के रखना है मुझे, ये 9 8 4 12। और अभी यहाँ ये कितना हो गया 5929, ये इसका सही क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तरीके हैं दो अंकों का कोई भी हो उसका स्क्वायर निकालने का। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप अटेम्प्ट करके देखिए। और एक करते हैं, जैसे थोड़ा सा टिपिकल लिया मैंने 68 का स्क्वायर। 68 करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का कितना हो गया 36। 36 रख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 है 48, और 2 96, ऐड कर लीजिए। 4 6 6 12, ये हो गया 4624। ये हो गया आपका टू डिजिट का स्क्वायर करना। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए और देखिएगा, और एग्जांपल्स बताते हैं। एक ही एग्जांपल देखिए इसका। सपोज आपको ये करना है, आपको मैंने दिया ऐसे करके कि भैया हमको 94 का स्क्वायर बता दीजिए। बेटा बेटा इसका अगर 94 का स्क्वायर कहा गया, तो 4 का कितना हो गया 60, 9 का कितना हो गया 81। अगर ये हो गया, और अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, 9 4 जा 36, और इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो जो फाइनली मेरा आंसर आ गया वो कितना आ गया 8836, ये आपका आंसर हो गया। और ये इसको करने का एकदम इजी तरीका है। ये अगर सपोज ऐसे कर दिया जाए, एक ये कर दिया गया 45 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25। 4 का कितना हो गया 16। ये अब क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 इंटू 4 20, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 4 5 और 2 का। तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40। क्या किया, एक स्थान छोड़ के 40 रख दिया। 5 2 और ये, तो फाइनली जो आ गया वो आपका कितना आ गया 2025। ये इसको करने का बेहतर तरीका है। इस तरीके से इसको करेंगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, बड़े आसानी से निकाल ले जाते हैं। सपोज अब जिसका इकाई का अंक 5 है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर कोई भी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट
5 है। तब स्क्वायर निकालने का क्या ट्रिक करते हैं, तब स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिएगा, तब स्क्वायर कैसे निकालते हैं और इजी हो जाता है तब स्क्वायर निकालना। देखिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दे रखो आपको, मैंने 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4। 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1225 ये आ गया। सपोज आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो 2025। और देख लीजिए सपोज आपको 85 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, और 8 का नेक्स्ट वाला नंबर कितना होगा 9, 8 9 जा 72, तो 7225, ये और इजी हो गया। तो आप जो मैंने पहले बताए वो तरीके सब जगह फॉलो करेंगे, और ये तरीके जो हैं ये कैसे जगह फॉलो करेंगे, जैसे जब आपको इस तरीके की चीजें दी हैं जिसका इकाई का अंक 5 है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तब आप ये कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं जैसे वो 90 के आसपास या 100 के आसपास जो वैल्यूज जो दे रखे होते हैं उनका स्क्वायर करने का एक और तरीका होता है, जो 100 के नियरेस्ट होते हैं, 100 के नियरेस्ट होते हैं, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिएगा, बहुत आसान है एक लाइन में। जैसे आपको सपोज 98 का स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरीके से सिखाते हैं। अभी अभी पहले क्या सिखाया, 8 का 64, 9 का 81, तो 8164 ये हो गया। अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 8 जा 72, और ये कितना हो गया, एक अंक छोड़ के 144 रख दिया, ये 4 640, ये 6 हो गया, 819 9604। अब दूसरा तरीका देखिए, 98 जो है ये 100 से कितना कम है, 98 ये 100 से कम है 2, नीचे वाला भी 2 कम है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया 4, और चाहे से ये कम है तो इससे इसको घटा दीजिए, चाहे इससे इसको घटा दीजिए, तो ये कितना आ गया 9604। फिर से समझ लीजिए, फिर से ये मल्टीप्लाई में भी यूज करते हैं, अगर 100 के नियरेस्ट दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो बहुत प्यार से इसको कर सकते हैं। एक और देखिए, सपोज आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, 94 100 से कितना कम है 6, ये भी कितना कम है 6, 6 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36। अब ये कम है तो किसी एक से 94 से 6 घटा दीजिए, तो ये कितना आ गया 88, तो 8836 ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। अच्छा और देखिए, सपोज कभी 100 से बड़ा आ जाता है तब भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते जाइएगा, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे करके ले लिया कि 103 का चाहिए मुझे, 103 का, 103 ये 3 ज़्यादा है और ये भी 3 ज़्यादा है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया 09। अब चाहे आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो दोनों से बात सेम ही आएगी, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया 10609। अब सपोज ये मैंने स्क्वायर करना सिखाया, सपोज इसी तरीके से मैं गुणा भी कर सकता हूँ। सपोज कभी आपको ये कह दिया जाए कि 104 और 105 का गुणा करके दिखा दीजिए, इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है 104 इंटू 105, तो कितना आसान है इसका मल्टीप्लाई। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है 4, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 20। अगर 20 आ गया, अब चाहे इसको इसमें जोड़ लीजिए, चाहे इसको इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 10920। ये मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कभी आपको इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करना है 96 इंटू 94, तो ये अगर 96 है, ये 100 से कितना कम है 4, और जो 94 है ये 100 से कितना कम है 6 कम है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 24। अब चाहे आप इसमें इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें इसको घटा दीजिए, तो 9024 ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप ऐसे करके इनको जो 100 के नियरेस्ट हैं उनका स्क्वायर या मल्टीपल कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। इस तरीके से पहले जो मैंने बताया वो सब जगह फॉलो करेगा, ये जो 100 के नियरेस्ट है। अभी एक तरीका और होता है, अगर कोई 50 के नियरेस्ट है तो उसका निकालने के लिए कैसे निकालते हैं स्क्वायर। अगर कोई 50 के नियरेस्ट है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज आपको 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 का स्क्वायर, तो अभी अभी मैंने एक टेक्निक बताई है, पहले उससे निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे। 6 का कितना हो गया 36, 4 का कितना हो गया 16, हो गया कि नहीं हो गया। अगर 4 का 16 हो गया तो अब यहाँ पे देखिए
16 करने के बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो गया, 6 चौको 24 दूना 48 और एक छोड़ के 48 लिख लिया। ऐड कर दीजिए इसको, 6 8 3 11, ये कितना हो गया 2116, ये हो गया। अब इसका एक और शॉर्टकट समझिए, 46 का स्क्वायर करना है मुझे। ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। और जितना कम है उसको आप किससे घटाएंगे, 25 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 के आसपास के लिए, ये इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते जाइएगा, आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए बड़ा इजी है कि मुझे 46 का निकालना है, तो 46 में अब ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया 16। अब 4 कम है, 4 जितना कम है उसको 25 से घटा दीजिए, मैच करिए, क्या ये और ये अलग है। एक बार फिर से बहुत शॉर्टकट सिखा रहा हूँ भाई, सीख लीजिए, ये काम आएंगे आगे। सपोज आपको 43 का स्क्वायर करना है, 43 का स्क्वायर करना है। अच्छा ये 50 से कितना कम है भाई, 50 से कितना कम है, 7, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब जितना ये कम है इसको 25 से घटा दीजिए, 25 से 7 कम है तो कितना हो गया 1849, 1849, यही इसका आंसर होगा। आपको जो दूसरा टेक्निक बताया उससे करके देख लीजिए, 3 का 09, 4 का 16, आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया 24, ऐड कर लीजिए 1849। देखिए आपके सामने बड़े प्यार से आप ऐसे करके कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ये 50 के आसपास जब आपको करने हो तो आप इस तरीके से करिए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक आप इसको ट्राई करिए, 52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 2 का कितना हो गया 04, 5 का हो गया 25। अब आपने जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये 5 टू 10 10 और 20 हो गया, ये 0 0 2 7 0 4, ये। अब ये देखिए 20, ये 50 से कितना ज़्यादा है 52, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04। अब 2 ज़्यादा तो 2 ऐड कर दीजिए 25 में, तो कितना हो गया 2704, ये आपका आंसर हो गया। एक और समझिए, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है 25। एक और देखिए, सपोज आपको 56 का स्क्वायर करना है, 56 का स्क्वायर करना है, तो 6 का कितना हो गया, सॉरी ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब ये जितना ज़्यादा है इसको 25 में ऐड कर दीजिए, 6 ऐड कर दिया 31, ये हो गया। और देखिए सपोज आपको 58 का निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब 8 ज़्यादा तो 25 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 33। तो ये वो हैं जो 50 के नियरेस्ट होंगे, ये वो हैं जो 50 के नियरेस्ट होंगे, उनका स्क्वायर ऐसे निकालते हैं 50 के नियरेस्ट। पहले जो मैंने बताया उससे आप सभी का कर सकते हैं, पहले जो मैंने बताया उससे आप सभी का कर सकते हैं। इसके बाद जो इतनी चीज़ें बताई हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर देखिए, 100 के नियरेस्ट का बता दिया, 50 के नियरेस्ट का बता दिया कि इनके एक लाइन आगे पीछे होंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने अभी तक आपको जितना बताया, ये मैंने बताया आपको स्क्वायर के बारे में। अब देखिए क्यूब कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको स्क्वायर सिखाया तो अब क्यूब सीखिए, क्यूब करना है कैसे करेंगे क्यूब। अब क्यूब का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं घर। अगर आपको क्यूब करना है, सपोज क्यूब करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, जैसे स्क्वायर में यूज कर रहे थे कुछ उसी तरीके से, बस याद रखिएगा क्यूब में हमेशा 3 3 के पेयर बनते हैं। तो अगर आपको एक का क्यूब यूज करेंगे तो 0 0 1 यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे 0 0 8, 3 का यूज करेंगे तो 0 2 7, 4 का यूज करेंगे तो 0 6 4, 5 का यूज करेंगे तो 1 2 5, 6 का यूज करेंगे तो 2 1 6, 7 का यूज करेंगे तो 3 4 3, 8 का यूज करेंगे तो 5 1 2, 9 का यूज करेंगे तो 7 2 9। अब ये मैंने लिखवाया क्यों और इसका यूज कैसे करेंगे, तो पहले वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको 13 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे करेंगे, 13 का सॉरी क्यूब करना है तो कैसे करेंगे, 13 का क्यूब कैसे करेंगे। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 0 2 7, ये यूज करिए। और 1 का क्या लिखेंगे 0 0 1 लिख लीजिए, है ना, या सिर्फ 1 लिख लीजिए, आप ऐसे लिखिए 0 0 1। अब एक काम करिए, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए,
भाई देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 × 9 कर दीजिए, ये कितना हो गया 117। और अब पहले की तरह अभी भी इसमें एक अंक छोड़ के लिख लीजिए 117। अब आपका ये तो हो गया 7, ये हो गया 7 to 9, ये हो गया 1, ये 2197, ये इसका क्यूब हो गया। एक बार फिर से देखिए इसको करना कैसे है, बहुत आसान है। सपोज आपको 18 का क्यूब निकालना है, 18 का क्यूब निकालना है। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे, मैंने बताने के बाद कम से कम 5 5 7 7 एग्जांपल खुद से करिए, फिर देखिए कितनी जल्दी सीखेंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो गया 5 1 और 2। अभी आप 1 का क्यूब लिखेंगे तो कितना लिखिए 0 0 और 1। अब आपने आपस में मल्टीप्लाई किया इनका, इन तीनों का, तो 8 8 3 24, कितना हो गया 24। 24 और 18 का आपस में क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, 18 चौको 72 ना चलेगा, 7 18 36 और 7 कितना हो गया 43। बस एक अंक छोड़ के यूज कर लीजिए 432, ये 2 2 1 3 5 3 8 4 1 5। देखते जाइएगा कितने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। और लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपसे, 26 का क्यूब करना मुझे। 26 का करना तो कैसे करेंगे, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 2 का क्या होगा 008। अब आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, जो 6 × 2 × 3 करेंगे तो कितना हो गया 36, और ये कितना है 26। अब 36 और 26 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 36 हासिल कितना लगा 3। आप एक बार इसका मल्टीप्लाई करिए और एक बार इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 6 3 18, 18 और 6 दूनी 12, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 3 कितना हुआ 33, हासिल कितना लगा 3, 3 दूना 6 3 9। बस ये उठा के आप क्या कर दीजिए 936 उठा के ऐड कर दीजिए, 6 6 1 7 3 2 5 8 9 17 1 5 7 6 7 6। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और सिखाता हूँ। देखिए एक दो और सीखिएगा, यहाँ से आप सीख जाएंगे कैसे करते हैं क्यूब। थोड़ा सा बड़ा लिया मैंने, ऐसे करके ले लिया कि भैया हमको 57 का क्यूब चाहिए। देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3। 5 का क्यूब कितना होता है 1 2 5। अब एक काम करिए, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पना 35 और 3 105, और 7 पना 35 सॉरी 57। इन दोनों का आपस में क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 735 जैसे ही करेंगे तो ये 525। बस ये ऐड कर दीजिए उठा के, आराम से आपका 5985 ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। जो आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो बड़े प्यार से आप ऐसे करके एक लाइन में इसको निकाल सकते हैं। और देखिए एग्जांपल, और देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया, ऐसे करके ले लिया कि भाई 64 का बता दीजिए, ये मुझे निकालना। तो 4 का क्यूब कितना हो गया 0 6 और 4, ये यूज कर लीजिए। 6 का कितना हो गया 2 1 और 6, ये यूज कर लिया। अब क्या किया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 जो को 24 थे कितना हो गया 72 72 और 64, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करने का भी शॉर्टकट होता है, वो कैसे करते हैं, ये 72 है, ये 64 है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौको 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना होता है 40, हासिल कितना लग गया 4, 7 6 42 और 4 46 4604। बस एक अंक छोड़ के इसको रख दीजिए और उठा के क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। ये हो गया इसको करने का तरीका, बहुत आसान तरीका, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 4 8, 8 हो गया, कुछ हासिल नहीं लगा छोड़ दीजिए। 7, अब चाहे इसका मल्टीप्लाई करके इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, 7 चौको 28 6 दूनी 12, 28 और 12 40, बचा 4, 7 6 42 4 46, तो 4608 उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, तो जो हमारा सही आंसर आ गया वो ये आ गया। एक आखिरी एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद खुद से मेहनत करिए, कम से कम 5 5 10 10 एग्जांपल खुद से लगाइए, कैलकुलेटर यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए, इनके आंसर निकालिए, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। अगला देखिए, अगला कैसे करेंगे। एक और ले लिया मैंने अपनी तरफ से, कुछ भी ले लिया, कुछ ऐसे करके ले लिया कि 39 का निकालना है सपोज,
39 का होल क्यूब करना है मुझे। तो 9 का क्यूब कितना होता है 7, 20 और 3 का कितना होता है 27। जीरो यूज कर लेते हैं। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 33999 81, 81 और 39 का आपस में मल्टीप्लाई करके एक स्थान छोड़ कर रखना है। ये 9, ये हो गया आपका 72 और ये 3 75, 7 आते हैं 24। ये देखिए एक लाइन में मल्टीप्लाई करना भी सीखे। 3159 एक छोड़ के रख दिया। 9 9 to 11 13 और ये 7 8 9 ये 591391, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके की छोटी छोटी सी टेक्निकें मैं आपको और भी बताता रहूँगा। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, नहीं तो आप इसको करते चले जाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको याद रखें, इन शॉर्टकट्स को ज़रूर ध्यान दें और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से और लगेगा जिस हिसाब से स्थिति है कोरोना वायरस की। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस तरीके के बना के देता रहूँगा। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम अगला टॉपिक, मैंने यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा दिए हैं आपको, उन पर क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अभी हम अगला जो पढ़ेंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहेंगे। तो भाई आप लोग पढ़ते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक यू।